अगर आपका भी सपना है यूपी पुलिस में नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए आ चुकी है बहुत अच्छी खुशखबरी। यूपी पुलिस 2025 की भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है भर्ती बोर्ड ने। तो आप सभी का परीक्षा परिपर मैं रामराज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम एक एक पॉइंट जानेंगे बिल्कुल क्रमवार। सबसे पहले कि हमारा कैलेंडर जारी हो गया, कैलेंडर का मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे, कौन सी पोस्ट पर कितने कितने पद आए हैं, उसके बाद योग्यता हमें क्या चाहिए, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, 10th वाले भर सकते हैं, 12th वाले भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले कौन इसका फॉर्म भरेगा, ये सब बात बताऊंगा मैं। इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, पेपर में क्या क्या आता है, कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कट ऑफ कितने जाने की संभावना रहती है, कितनी कट ऑफ जाती है। तो एक एक पॉइंट हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है कि भर्ती बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है। और फॉर्म आपके नवंबर में भरे जाएंगे। तो आप नवंबर का वेट नहीं करें कि नवंबर जब आएगा तब हम तैयारी करेंगे। मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि आप प्रॉपर अपनी तैयारी में जुट जाइए। फॉर्म भरने का इंतजार मत कीजिए। बच्चे सोचते हैं कि पहले फॉर्म आएंगे, फॉर्म आके फॉर्म भरे जाएंगे, तब एग्जाम डेट आएगी, तब हम तैयारी करेंगे। तो तब तक आप सभी बहुत लेट हो चुके होते हैं। तो फॉर्म आने का वेट ना करते हुए आप सभी सबसे पहले पूरा पैटर्न समझें, कौन कौन इसका फॉर्म भर पाएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कैलेंडर दिखा दूं। ये कैलेंडर आया है, कितने कितने पद हैं। तो आइए मैं प्रॉपर क्रम से बताता हूँ सारे पदों को। सबसे पहले तो वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित भर्ती परीक्षा कैलेंडर, ठीक है। पुलिस उपनिरीक्षक, गोपनीय पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के कुल पद 921 इसकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। 921 है। इसके फॉर्म आपके अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे। इसके बाद हम नीचे चलते हैं सीधे। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल। यूपीएसआई के आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं। 4543 वैकेंसी, ठीक है। तो इनकी आपकी सारी क्लासेज जो हमारे परीक्षा पर यूट्यूब चैनल पर चल रही है। सबसे पहले सुबह क्लास चलती है 11 बजे मैथ रीजनिंग की। उसके बाद 4 बजे क्लास चलती है आपकी हिंदी की। 5 बजे चलती है मूल विधि और जीएस की। फिर 6 बजे से 8 बजे तक आपका मॉक टेस्ट होता है। ये हमारी पूरी यूपीएसआई की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल उन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। अभी मैं पूरा और डिटेल आपको बताऊंगा। सहायक रेडियो परिचालक की कितनी वैकेंसी है, कुल पद 44 आएंगे। फॉर्म कब, विज्ञप्ति कब आएगी, अक्टूबर नवंबर 2025 में इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, कुल पद 1153, इसकी विज्ञप्ति आएगी आपकी अक्टूबर नवंबर 2025 में। और जो 22,605 पद हैं वो भर्ती आपकी ये रही है ना, 22,605। इसका आपको बेसब्री से इंतजार है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। ओ लेवल आपका होगा आपके पास, तभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर वाला फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। या इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा जब आएगी, भर्ती आएगी, तब आपको पूरा नोटिफिकेशन दिया है। बट इसमें ओ लेवल मांगता ही मांगता है। आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डन एवं घुड़सवार पुलिस के 22,605 पद हैं। आप कह सकते हैं यूपी पुलिस में सिपाही की भर्ती के लिए 22,605 पद आपके आने हैं। और इसकी विज्ञप्ति आपकी आ जाएगी नवंबर 2025 में। तो अब आप नवंबर का वेट नहीं करना है कि जब भर्ती आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, तब हम तैयारी करेंगे। तो आइए मैं एक एक पैटर्न बताता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक मैं वैकेंसी बता दूँ। पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के 345 पद दिसंबर में आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा हमारा कैलेंडर था। कैलेंडर के बाद बात करते हैं हम 22,605 वाली पुलिस की भर्ती है, जो सिपाही की भर्ती है। उसके लिए आपके पास सबसे पहला पॉइंट में कुल पद की बात करूं तो कुल पद तो आप देख ही चुके हैं। कुल पद कितने हैं, 22,605 हैं, ठीक है। 22,605 पद आपके हैं। अब इसके पास मैं पूछूं आपसे योग्यता, योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, आपने क्या किया हो कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता कितनी हो, तो आप कह देंगे योग्यता मैं कह दूंगा आप अगर आपने 12th पास किया है, क्या किया है, अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 12th पास किया हो, ये नहीं कि परसेंटेज आपकी कितनी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल आपका 12th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आयु की। मैं आपसे पूछता हूँ इसकी आयु क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए। तो आयु की मैं बात करूं तो जनरल या ईडब्ल्यूएस की बात करूं, मैं जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, इसमें मेल और फीमेल दो और कैटेगरी होती है ना। इसके बाद आएगा मेल
और एक कैटेगरी कौन क्या आएगी, फीमेल। तो मेल के लिए कितना होना चाहिए और फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, तो मेल का तो होता है 18 से 22, ठीक है, और फीमेल का कितना होगा 18 से 25 वर्ष। अगर आपकी एज 18 से 22 है, ठीक है, और फीमेल के 18 से 25 है, तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल योग्य हो। और इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, तो और आगे बात आती है ओबीसी, एससी और एसटी, है ना, ओबीसी, एससी, एसटी। तो आपको पता है इनकी कितनी हो जाएगी, 18 से 27 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 18 से 27 वर्ष हो जाएगी, और 22 5 27, और ये आपकी फीमेल की कितनी हो जाएगी, 18 से 30 वर्ष हो जाएगी। ये आपकी आयु की योग्यता हो गई। आयु योग्यता के बाद जब हम आगे बात पढ़ेंगे, तो आगे बात करेंगे कि हाइट कितनी चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, तभी तो आप इसकी तैयारी करें कि हाइट हमें कितनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं हाइट की, तो सबसे पहले मैं पुरुषों की बात करता हूं, पुरुष की कितनी हाइट होनी चाहिए, पुरुष की कितनी हाइट होनी चाहिए, तो आप कह देंगे पुरुष की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। परंतु ये किस किस के लिए, चाहे आप जनरल में हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस में हैं आप, चाहे ओबीसी में हैं, और चाहे आप एससी में हैं। परंतु अगर आप एसटी कैटेगरी के हो, कौन सी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के हो, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। सीने की बात करूं, इसके बाद सीना जो चेस्ट आपका होता है, सीना कितना होना चाहिए, तो सीना की बात मैं करूं 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव, है ना, फुलवाते हैं वहां पे, फुलाव कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर सीना आपसे फुलवाया जाएगा, फुलवाने के बाद, है ना। और यहाँ एसटी की बात करूं तो 77 सेंटीमीटर, कितना, 77 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए, और फुलाव इनका भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव होनी चाहिए। इसके बाद ये तो मेल की बात कर दी, अब बात आती है फीमेल कैटेगरी, किसकी बात आती है, फीमेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो हाइट कितनी होगी फीमेल की, तो फीमेल की हाइट होगी 152 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट कितनी होगी, 152 सेंटीमीटर होगी। और आपका फीमेल में वजन का बड़ा रोल रखा जाता है, ठीक है, फीमेल का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, वजन कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम फीमेल का वजन। एकदम पतले पतले हो तो खाना पीना स्टार्ट कर देना, वजन भी आपका 40 किलोग्राम चाहिए ही चाहिएगा। एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हाइट एसटी की फीमेल कैटेगरी के लिए कितनी हो जाएगी, 147 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 147 सेंटीमीटर, और वजन आपका सेम रहेगा, कितना रहेगा, 40 किलोग्राम का वजन रहेगा। अब आप पूछेंगे इसके बाद भी कुछ होता है, बिल्कुल, इसके बाद एक चीज आपकी और होती है, शारीरिक दक्षता, जिसे आप बोलते हैं पीईटी, क्या बोलते हैं, पीईटी। तो इसमें आपकी दौड़ होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, दौड़ होती है। तो आपकी 4.8 किलोमीटर की, 4.8 किलोमीटर की आपकी क्या होती है, दौड़ होती है, और इसके लिए आपको 25 मिनट का समय मिलता है, कितने का, 25 मिनट का आपको समय मिलता है। और अगर वहीं पे मैं फीमेल की बात करूँ, ये तो मेल की हो गई, किसकी हो गई, मेल की। अगर मैं यहीं पे बात करूंगा फीमेल की, तो फीमेल की कितनी दौड़ होगी, तो फीमेल की आपकी होगी 2400 मीटर, या आप कह सकते हैं 2.4 किलोमीटर, और आपको समय मिलेगा 14 मिनट का, कितने का, 14 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो गई, शारीरिक दक्षता हो गई। अब बात मैं करूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले आपके एक रिटन एग्जाम होगा, सबसे पहले क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। अब आप पूछेंगे रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होने के बाद तो रिटन एग्जाम में आता क्या क्या ये भी तो पता होना चाहिए। तो रिटन एग्जाम में आपका क्या आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी, और हिंदी आएगी, ठीक है, हिंदी आएगी। मैथ के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 37 या 38, है ना, 37, वैसे अब मैथ के जा रहे थे 38 मैथ के, मान के चलो 37 रीजनिंग के। इससे पहले क्या होता था, जो अभी जो भर्ती हुई है, इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी, है ना, अभी जो पिछली भर्ती होके गई है, उसमें उससे पहले भर्तियों 50-50, 55-55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे। बट अब की बार पेपर का ट्रेंड बदला, मैथ ज्यादा पूछा गया, और जब पेपर चल रहे तब मैंने आप लोगों को क्लास भी कराई थी, मैं 17-18 क्लास कराई थी मैथ रीजनिंग, उससे पूरा पेपर छप गया था, है ना, 17-18 क्लास से ही पूरा पेपर हमने एकदम डिक्टो छाप दिया था, बस थोड़ी बहुत संख्या चेंज होने के लिए मिली थी। और मैंने शुरू से ही कहा था कि अब की बार मैथ का रोल ज्यादा रहेगा, मैथ ज्यादा आएगा।
तो मैथ ज़्यादा आया। तो आप ये सोच के चलो कि मैथ अब की बार भी आपका 38 नंबर का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि रीजनिंग ज़्यादा आएगी मैथ कम आएगा। तो 38 नंबर का आपका 38 प्रश्न सॉरी मैथ करेंगे, और ये 76 नंबर का हो गया, ठीक है। मार्क्स की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये 37 है तो ये 74 के। ऐसे ही जीएस की बात करूं मैं, 38 क्वेश्चन रहेंगे 76 नंबर के, और हिंदी की बात करूं 37 क्वेश्चन रहेंगे कितने के, 74 मार्क्स के। तो टोटल अगर इनको आप काउंट करोगे तो 300 नंबर हो जाएंगे, और प्रश्नों की बात करूं तो 150 प्रश्न हो जाएंगे। 150 प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न आपका कितने का होता है, 2 नंबर का होता है, तो 300 नंबर हो गए। इसी के साथ साथ इसमें 1/4 की नेगेटिव होती है। 1/4 की क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव में कहूं तो प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपका 0.5 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपका कितने, 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। अब मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपका वही मैथ में बात करूं तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड टंकी, ठीक है। पूरा जो आपका अर्थमेटिक जो होता है प्रॉपर, अगर मैं गिनाऊं तो जैसे परसेंटेज गिने तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, ये परसेंटेज वाला पोर्शन हो गया, पूरा आता है। इसके बाद हम और बढ़े तो और मैंने बढ़ा, अब मैं टाइम एंड वर्क में जाता हूँ तो टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, ठीक है। और इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। रेस, ये पूरा आपका हो गया। इसके बाद अनुपात, समानुपात, औसत, मिश्रण और साझेदारी, ये सब आपके सारे के सारे चैप्टर, एज वगैरह सब इसमें आ गए। और मेंसुरेशन और आता है, मेंसुरेशन। और कभी कभी आपसे स्टैटिक्स भी पूछता है तो स्टैटिक्स आपको और पढ़नी पड़ेगी। स्टैटिक्स और प्रायिकता है ना, प्रायिकता कभी कभार पूछता है, स्टैटिक्स का प्रश्न हर बार पूछता है। तो ये हमारा मैथ का सिलेबस हो गया है। रीजनिंग का वही कॉमन सिलेबस आपका जो होता है। हिंदी का बड़ा थोड़ा ब्रॉड सिलेबस में, इसमें सारे के सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। डिटेल सिलेबस भी हम आप लोगों को किसी दिन बता देंगे, नहीं तो डिटेल सिलेबस में बता दूंगा एक दिन आपको, है ना। कंप्लीट डिटेल सिलेबस की हम पीडीएफ आपको डलवा देंगे। वो पीडीएफ आपको परीक्षा प्री ऐप पे मिल जाएगी, तो आप परीक्षा प्री ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो एक एक चैप्टर का नाम भी मैं मेंशन करवा दूंगा वहाँ पर, ठीक है। सिलेबस वाले फोल्डर में जाएंगे तो वो हम पूरा का पूरा यूपी पुलिस का सिलेबस आपका अपलोड करवा देंगे। अब इसकी कट ऑफ कितनी आती है, तो कट ऑफ आप मान के चलो 200 प्लस प्रश्न आपको, 200 प्लस मार्क्स आपको लाने ही लाने। इतना आप अपना अभी से तैयारी करोगे बड़े आराम से ले आओगे। क्योंकि रही बात मैथ रीजनिंग की, तो 150 में से 150 आप कर सकते हो, ऐसा मैथ रीजनिंग आता है इसके। इस 150 में से 150 कर सकते हैं आप। 150 में से मरे गरे लाओगे 145, 140, 140, 145 तो लाओगे आप, और इधर से हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रही बच्ची, तो 200 प्लस स्कोर आपको करना पड़ेगा, है ना। 200 प्लस का आप लेके चले। अब आप पूछें तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी के लिए कुछ नहीं करना। आप परीक्षा पूरी पे सारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं। जो यूपीएसआई वाली क्लास चली बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल वैल्यूएबल रहेंगी, बिल्कुल वही क्लास आपके काम आएंगी। क्योंकि जो इससे पहले का पेपर आया वो भी 2021 का जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, वहाँ से डिक्टो प्रश्न उठा के आपसे पूछे गए थे। तो इसी वजह से आप भी अपनी तैयारी में प्रॉपर जुट जाओ और हो जाओ तैयार, कि चाहे कैसा भी पेपर आ जाए हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। चैनल अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी सारी क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारा परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। यूपी पुलिस की आप तैयारी करें तो डेली आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे। अब टेस्ट आप कहाँ से लगाएं, तो परीक्षा पूरी ऐप पे जाएंगे। मात्र 49 रुपए का एक टेस्ट पास है। 49 रुपए का टेस्ट पास, उसमें सभी एग्जाम के 6000 से ज़्यादा टेस्ट हैं। तो 49 रुपए का टेस्ट पास परचेज कीजिए और वहाँ पे अपने टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और अपने आप को परखिए, आप जानिए परखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। धन्यवाद।